मोदी जी अगर 2014 के बाद एक भी नई नेशनल यूनिवर्सिटी, एक भी बड़ा सरकारी कॉलेज या शिक्षा में कोई नेशनल लेवल का संस्था बनाया हो, मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप बता देंगे तो मैं आज ही अपना अकाउंट डिलीट कर दूंगा। IIT, IIM, एम्स मत गिनाना, क्योंकि ये सब कांग्रेस के सरकार के समय बने थे। अक्सर कहा जाता है कि भारत की असली तरक्की 2014 के बाद शुरू हुई। टीवी के विज्ञापनों और बड़े बड़े हेडलाइंस को देखकर लगता है कि जैसे इससे पहले देश में ना सड़क थी, ना बिजली और ना ही कोई विजन। लेकिन जब हम पुराने रिकॉर्ड और सरकारी फाइलों की धूल झाड़ते हैं तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। एक ऐसी कहानी जहां योजनाओं के चेहरे वही हैं, बस उन पर लगे स्टिकर बदल दिए गए हैं। आखिर ये नया भारत कितना नया है और कितना उधार लिया हुआ? क्या मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजनाएं असल में मनमोहन सिंह सरकार के पुराने प्रोजेक्ट का रीप्रोजेक्ट वर्जन है? क्या विकसित भारत के दावों के बीच आम आदमी की बुनियादी जरूरतों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य आज भी हाशिए पर है? क्या सरकार केवल उन आंकड़ों को जनता के सामने रखती है जो उसकी छवि चमकाते हैं और कड़वे सच को भाषणों से गायब कर दिए जाते हैं? सबसे अहम, क्या विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें हैं या आम आदमी की जेब में बचा हुआ पैसा? आज हर दिन जानकारी के इस विशेष विश्लेषण में हम फैक्ट के साथ इस नैरेटिव का पोस्टमार्टम करेंगे। ये जानते हैं वो सच जो शोर में कहीं खो गया है। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार संसद में मनरेगा को विफलताओं का जीवन समार कहा था, लेकिन आज हकीकत देखिए, उसी मनरेगा का बजट पिछले 10 सालों में सबसे अधिक रहा है। सरकार इसे बंद नहीं कर पाई क्योंकि उसे पता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसी के दम पर टिकी है। सिर्फ मनरेगा ही नहीं, ऐसे दर्जनों योजनाएं हैं जिसका सिर्फ नाम बदल दिया गया है। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत का नया नाम मिला। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम बदलकर सौभाग्य योजना कर दिया गया। इंदिरा आवास योजना को PM आवास योजना की नई ब्रांडिंग मिली। सवाल यह है कि अगर पुरानी सरकारें विफल थी तो उन्हीं के मॉडल्स को अपना बनाकर पेश करना क्या जनता के पास ईमानदारी है? प्रधानमंत्री जी हर मंच से कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। अगर देश वाकई पिछले 10 सालों में इतना विकसित हो गया है कि करोड़ों लोग गरीब रेखा से ऊपर आ गए हैं, तो फिर आज भी देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान ये होती है कि उसकी 60 से 70% आबादी सरकारी अनाज पर निर्भर हो? दूसरी बड़ी बात, मोदी सरकार इस मुफ्त राशन को ऐसे प्रचारित करते हैं कि जैसे ये उनकी अपनी खोज हो, जबकि सच ये है कि यह अधिकार आपको 2013 के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिला था, जिसे कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार ले आई थी। तब भाजपा के कई नेताओं ने इसका विरोध किया था और कह रहा था कि कैसे इतने लोगों को फ्री में अनाज दिया जाएगा। लेकिन आज उसी योजना को PM गरीब कल्याण अन्य योजना का नया नाम देकर और राशन के थैलों पर अपनी फोटो छपाकर इसे एक उपकार की तरह पेश किया जा रहा है। सवाल सीधा है, क्या आप जनता को आत्मनिर्भर बना रहे हैं या उन्हें सरकारी झोलों का मोहताज? और अगर 80 करोड़ लोग आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं, तो फिर विकसित भारत का ढिंढोरा किसके लिए पीटा जा रहा है? असली विकास तब माना जाएगा जब जनता को मुफ्त राशन की जरूरत ही ना पड़े। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसे विकास का सबसे बड़ा प्रमाण बताया जाता है, भारतीय रेलवे। आज हर हफ्ते एक नई वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाई जाती है। नीली सफेद रंग की ये ट्रेनें तस्वीरों में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन इनकी चमक के पीछे एक डरावना सच छिपा है। डेटा बताता है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच की संख्या लगातार कम की जा रही है और उनकी जगह महंगे एसी कोच बढ़ाए जा रहे हैं। आज हालात ये है कि एक मजदूर या मिडिल क्लास व्यक्ति को अपनी कंफर्म टिकट के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है या फिर जानवरों की तरह जनरल बोगी में ठसाठस भरकर सफर करना पड़ता है। विकसित भारत का विरोधाभास देखिए, एक तरफ 180 किलोमीटर की रफ्तार वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और दूसरी तरफ वो आम आदमी है जिन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन के टॉयलेट के पास बैठकर सफर करना पड़ रहा है।
क्या यह विकास सबके लिए है या सिर्फ उस वर्ग के लिए जो महंगा टिकट खरीद सकता है? प्रधानमंत्री के भाषणों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गुरु जैसे शब्द बार बार आते हैं, लेकिन कुछ शब्द हैं जो उनके भाषणों से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। बेरोजगारी, देश का पढ़ा लिखा युवा आज चपरासी की नौकरी के लिए कतार में है, लेकिन मंच से इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। महंगाई, 2014 में जो नेता सिलेंडर और पेट्रोल की कीमतों पर सड़कों पर थे, वह आज 900 की सिलेंडर पर मौन क्यों है? शिक्षा और स्वास्थ्य, आज भी एक आम भारतीय परिवार को अच्छे इलाज के लिए अपना घर खेत गिरवी रखना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड तो है, लेकिन अस्पतालों में बेड और डॉक्टरों की भारी किल्लत है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेहरू से लेकर बीजेपी और मनमोहन सिंह तक सबने अपनी अपनी ईंटें लगाई, लेकिन इतिहास को झुठलाकर खुद को एकमात्र मसीहा साबित करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आज हर दिन जानकारी में हमारा आपसे एक ही सीधा सवाल है, विकसित भारत का यह सपना आपकी जेब और आपकी थाली में उतरा है या ये सिर्फ टीवी स्क्रीन पर चलता एक अतरीन भाषा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये फैक्ट बेस्ड एनालाइज पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, मुहिम में हमारा साथ दें। देखते रहिए हर दिन जानकारी। जय हिंद, जय भारत।